मन शांति की ओर जाना चाहता है, गति कर रहा है। सवाल ये है कि क्या उसे भी एम्बिशन कहा जाएगा? अंतर समझते हैं। आप एक कमरे में हैं जिसमें धुआं भर रहा है, आप उसी कमरे में एक सिरे से दूसरे सिरे, एक कोने से दूसरे कोने पर जाएं तो ऊपर ऊपर तो ऐसा लगेगा जैसे बदलाव हो गया। आप एक जलते हुए मकान में हैं जिसने नीचे से आग पकड़ रखी है। आप दूसरी मंजिल से 5वीं पर चले जाएं, ऐसा लगेगा जैसे बदलाव हो गया और आग ऊपर को आ रही है, नीचे लगी हुई है, ऊपर को आ रही है। फिर आप 5वीं से 8वीं पर चले जाएं, ऐसा लगेगा जैसे बदलाव हो गया। पर आप जितना उसमें ऊपर जाते जा रहे हैं, आप उतना ज्यादा मृत्यु के करीब आते जा रहे हैं। नीचे थे तो फिर भी संभावना थी कि कूद जाते तो 2-4 हड्डी बस्ती टूटती, लेकिन जान बच जाती। और आग से बचते बचते, कृत्रिम बदलाव करते करते अंततः आप 20वीं मंजिल पे पहुंच गए हैं। आग यहां भी आएगी, 19 मंजिलों को खा के 20वीं पर भी आएगी, और अब आप बचेंगे नहीं, क्योंकि अब आप कूदेंगे तो भी मरेंगे। ये एक बदलाव है। और एक दूसरा बदलाव होता है जिसमें आयामगत परिवर्तन हो जाता है, जिसमें बदलाव यही नहीं होता कि कमरे के एक कोने से दूसरे कोने पर चले गए। जहां बदलाव ये होता है कि कमरे से बाहर ही आ गए। इन दोनों बदलावों में अंतर है, उसे समझना जरूरी है। एक बदलाव तो ये है कि मूलतः केंद्र वही बना रहे जो है, केंद्र लोभ का ही है। पर मैं ये कह रहा हूं कि अभी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होती क्योंकि मैं इतना कमाता हूं। फिर मैं कहता हूं कि मुझे चैन मिल जाएगा जब मेरी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी, जब मैं दूना कमाने लगूंगा, और मैं कहूंगा ये मैंने बदलाव किया। लोग अक्सर करते हैं ना, आई यू स्टिल इन दैट जॉब? नो, आई हैव चेंज्ड। ये चेंज शब्द का दुरुपयोग है। आपने कुछ चेंज नहीं किया है, आप अपनी ही व्यवस्था में और गहरे घुस गए हैं, कुछ बदला थोड़ा ही है। चेंज और चेंज में अंतर है, उसको समझिएगा। ये वो बदलाव है जिसमें केंद्र वही है, केंद्र नहीं बदला है, आप नहीं बदले हो। उसी केंद्र को रखते हुए आपने कुछ कोशिशें कर ली हैं। एक दूसरा बदलाव होता है जिसमें केंद्र का ही परिवर्तन हो जाता है, वो वास्तव में बदलाव है। मन है, मन की 2 तरह की गति हो सकती है। एक गति हो सकती है शांति की तरफ, और एक हो सकती है शांति के विरुद्ध। गतियां तो दोनों हैं, दोनों में ही नॉन मूवमेंट नहीं है। आखिरी बात तो नॉन मूवमेंट होती है, दोनों में ही मूवमेंट है, अभी गति है। आप अचलता को अभी नहीं प्राप्त हो गए, लेकिन इन दोनों गतियों में अंतर है, और वो अंतर हमें देखना पड़ेगा। एक गति में जब आप सत्य की ओर जा रहे हो तो धीरे धीरे आप घुलते जा रहे हो। दूसरे में जब आप सत्य के विपरीत जा रहे हो तो आप अहंता और ज्यादा पुष्ट होती जा रही है। आमतौर पर कहता हर कोई यही है कि देखिए साहब, चैन नहीं है, इसीलिए मैं बदलाव की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन वो देखते नहीं है कि वो जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो उनकी बेचैनी को और ज्यादा बढ़ाने वाला है, क्योंकि वो अपने बेचैनी के केंद्र पर ही बैठकर बदलाव कर रहे हैं। उनमें इतनी श्रद्धा नहीं है कि एक अनजाने बदलाव को होने दें। वो अपने बदलाव के मालिक बनना चाहते हैं, वो ड्राइवर ऑफ द चेंज बनना चाहते हैं, और यही हम गलती कर जाते हैं। हम कहते हैं बदलाव तो हो पर मेरे अनुरूप हो। आई वॉन्ट टू बी द ड्राइवर ऑफ माई चेंज। अब आप समर्पित नहीं हो सकते। अब आप कहोगे कुछ जो बदले वो मेरे हिसाब से बदले। समझ रहे हैं बात को? चूहा चूहेदानी के भीतर भाग रहा हो तो क्या आप ये मानेंगे कि उसकी दौड़ उसे खुले आसमान में ले जाएगी? चूहेदानी बड़ी हो सकती है, उसमें वो थोड़ा ऊपर भी चढ़ सकता है, तो क्या आसमान पहुंच जाएगा? जो
लोग बात करते हैं तरक्की करने की, ये और वो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनकी तरक्की उन्हें ले कहां जाएगी, पहुंच कहां जाओगे, कहां पहुंच जाओगे? ज्यादातर लोग तो नौकरी पेशा है, कहां पहुंच जाओगे? जिस दिन तुम उस बड़ी कंपनियां जहां भी प्रवेश लेते हो उसी दिन तय हो जाता है कि हद से हद इतना ऊंचे जा सकते हो। और सरकारी नौकरी में गए तो पूरे ही तरह तय है, ये तुम्हारी सीलिंग है, इससे ऊपर जाओगे नहीं। तो किस बदलाव की बात कर रहे हैं आप? पहले से ही सब कुछ तय है, आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? बदलाव तो तब है ना कि जब जिस ढांचे में बांध दिए गए हो उस ढांचे से ही बाहर आ जाओ। जिस कैद में बंधो कैद खाना ही तोड़ दो, उसे बदलाव कहते हैं। और वो बदलाव कोई सुनने सुनाने कल्पना की बात नहीं है, वो बदलाव होता है। अगर उसकी कोई संभावना ना होती तो हम उसकी बात नहीं कर रहे होते, वो संभव है। थोड़ा मन पक्का करिए, थोड़ी श्रद्धा रखिए, वैसा होता है। लोग पॉजिटिविटी और ये सब बातें करते हैं, सबसे बड़ी पॉजिटिविटी यही होती है, फेथ। कि कुछ पता नहीं फिर भी पता है कि सब मस्त है, ये होती है अकारण हर्ष। सब बढ़िया होगा, है होगा नहीं, ठीक। घटिया भी बढ़िया है। जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, हाँ यार बहुत बुरा हो रहा है, और दोनों हंसने लग गए। अब बुरा तो हो ही रहा है, लग तो बुरा ही रहा है। अब कहीं चोट लगी है, कहीं कुछ हुआ है, आंसू तो झर ही रहे हैं। तो कुछ तो है जो जिसको दिख रहा है कि कुछ जो हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है, और बुरा बोलते बोलते अचानक हंसी छूट गई, ये श्रद्धा है। और फिर अपने पे लाज भी आई, यार इतना बुरा हो रहा है और तुम हंस रहे हो, और फिर हंसी छूट पड़ी, और फिर हंसी छूट गई। बड़ी घोर गहरी बेशर्मी है, इस गहरी बेशर्मी को श्रद्धा कहते हैं। लोग घर तो बदलते ही है ना संदीप जी। कोई अपार्टमेंट में रहता है, वो कहता है बंगलो चाहिए। कोई दिल्ली में रहता था छोटे घर में, वो कहता है गुड़गांव में बड़े निकल रहे हैं, वहां पे ले लेते हैं। लोग घर तो बदलते ही हैं। उस तरह से घर बदलने में और कहे कि मैं गुड़गांव छोड़ करके मुक्तेश्वर आ जाना चाहता हूं, दोनों में केंद्रगत अंतर है। और मुक्तेश्वर को इसलिए भी आ सकता है कि यहाँ पे उसको लग रहा है कि किसी तरीके के फल की खेती बाड़ी की ज्यादा संभावना है, तो यहाँ आएगा तो पैसा ज्यादा बन जाएगा। और वो फिर दूसरी बात हो गई। तो बदलाव और बदलाव में अंतर है। हम रोज कपड़े बदलते हैं, कपड़े तो बुद्ध ने भी बदले थे और महावीर ने भी बदले थे। बदलाव और बदलाव में अंतर है। हम कपड़े बदल के नहीं आए। बहुत लोग हैं जो रोज सचते हैं, वो भी तो कपड़े ही बदल रहे हैं। कपड़े बुद्ध ने भी बदले थे, एक ही बात है क्या? पर बड़ा आसान होता है, बुद्ध को भी उलाहना मिल सकती है कि कर क्या रहे हैं, कपड़े ही तो बदल रहे हैं। तो कपड़े नहीं बदल रहे, उनका केंद्र बदल गया है। चूंकि केंद्र बदला है इसलिए कपड़े बदले हैं। हम भी तो जाते हैं जंगल में घूमने फिरने। बुद्ध को भी कहा जा सकता था ये देखो महलों के बड़े मजे ले लिए, अभी जंगल सफारी पे निकले हैं। हाँ और क्या, ऊब गए होंगे वहां पे, तो अभी जरा वाइल्ड के मजे लेने निकले हैं। तो कहने वाले कहते हैं, ये क्यों नहीं कहते? ताना, उलाहना, दोषारोपण, मिथ्यारंभण, इनसे आसान क्या होता है?
लेकिन सर जैसे कहा जाता है कि जो सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाती हैं। जब केंद्र पे बदलाव होता है और उसकी प्रतिछवि बाहर दिखाई देती है तो बाहर की छवि प्रतिछवि के कारण अंदर का बदलाव भी तो संभव है। सब है, लेकिन अंदर बाहर को हटाएं, बाहर भी तब कुछ बदलेगा जब उसे आंतरिक स्वीकृति मिले, नहीं तो बाहर आप कुछ बदलने थोड़े ही देंगे। अभी आप यहाँ आए हैं तो बाहर का माहौल बदला हुआ है। पहले आप आए या पहले माहौल बदला? तो पहले आपने अपने आप को स्वीकृति दी ना कि माहौल बदले, तब बदलता है। अंदर बदल सकता है, बाहर बदल सकता है, कहीं भी बदल सकता है, कुछ भी प्रथम आ सकता है, लेकिन प्रथमों में प्रथम होती है आत्मा। जब आप उसके सामने सर झुकाते हो तो वो फिर सब कुछ बदल देती है। कभी अंदर से बदलती है, कभी बाहर से बदलती है। अंदर से ऐसे बदलती है कि आपको उठी अभिप्रेरणा कि पढ़ूं, बाहर से ऐसे बदलती है कि चलते चलते आपको कोई मिल गया जिसने आपसे दो चार बातें बोल दी। पर वो मिलता ही नहीं आपको अगर पहले अंदर से आप उसके लिए तैयार ना होते। मिल भी जाता तो आप उसकी सुनते नहीं। तो बात ये नहीं है कि परिवर्तन पहले बाहर आएगा या पहले भीतर आएगा। कोई भी परिवर्तन तब आएगा जब पहले आप स्वीकृति दें केंद्र के परिवर्तित होने की, और उस स्वीकृति का नाम होता है आत्मा के सत्य के सामने नमन। फिर कुछ बदल सकता है। सवाल ये है कि प्रेम में और भावनाओं में, लव और इमोशंस में क्या संबंध है? क्योंकि अक्सर आध्यात्मिक साहित्य में ये सुनने को मिलता है कि इमोशंस आर नॉट लव, फीलिंग्स एंड लव डू नॉट गो टुगेदर। तो भावना, जज्बात और प्रेम, इनका कोई संबंध है भी या नहीं है? तो अलग अलग तलों की बातें हैं। देखिए, भावना है मन की गति, प्रेम है मन का केंद्र। जब मन प्रेमी होता है तब न सिर्फ भावना बल्कि उसकी हर एक गति प्रेम के रंग में रंगी होती है। तब हर भावना में प्रेम होगा। फिर चाहे वो गुस्सा भी दिखा रहा हो, वो बड़ा प्रेम रंजित गुस्सा होगा, प्रेम में पगा हुआ बिल्कुल। भावना समझ लीजिए कपड़ा है, बाहर की बात, आवरण। प्रेम समझ लीजिए आत्मा की बात है। मात्र कपड़े के होने से, भले कपड़े पे लिखा हो कि मैं प्रेम करता हूं, मात्र कपड़े के होने से प्रेम नहीं हो जाता। पर अगर प्रेम है तो वो बात आपके कपड़ों के चयन में दिखाई देगी। प्रेम यदि है तो वो बात आपकी भावनाओं में दिखाई देगी। पर बताने वालों ने जो आपको अक्सर कहा है कि इमोशंस आर नॉट लव, वो इन्होंने इसलिए कहा है ताकि कहीं आप कपड़ों को ही प्रेम न समझ लें, ताकि कहीं आप जज्बे के और भावना के उबाल को ही प्रेम न समझ लें। इसका अर्थ ये नहीं है कि प्रेम में जज्बे का उबाल नहीं हो सकता। अंतर कर पा रहे हैं? प्रेम में जज्बे का उबाल हो सकता है, पर मात्र भावनाओं के उबाल को प्रेम नहीं समझा जा सकता। प्रेम में हो सकता है आपको लय उठे कि जाके गले मिल जाए, तब आप ये ना कहेंगे कि देखो ये तो भावनाएं दर्शा रहा है और भावनाएं तो प्यार होती नहीं। प्रेम में आप बिल्कुल भाग करके गले मिल सकते हैं, लेकिन गले मिलने भर को प्रेम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गला मिलना तो बड़ी
रूखी और बड़ी औपचारिक बात भी हो सकती है। हम धोखा खाने के अभ्यस्त रहते हैं। प्रेम चूंकि हम अक्सर जानते नहीं, तो इसीलिए प्रेम के सार्वजनिक लक्षणों को ही हम प्रेम समझ लेते हैं। फिर हम प्रेम की एक भाषा तय कर देते हैं, फिर हम प्रेम की एक भावना और एक रूप तय कर देते हैं, और जो भी कोई उस भाषा में बोल रहा हो, और जो भी कोई वैसे कर्म कर रहा हो, और जो कोई ऐसे रूप दर्शा रहा हो, उसको हम प्रेमी मान लेते हैं। वो मेरे लिए चाय लेके आता है, अतः वो मुझसे प्रेम करता है। वो मेरे लिए चाय लेके नहीं आता, अतः वो मुझसे प्रेम नहीं करता है। ऐसे हमारे निष्कर्ष उठते हैं। अब ये तो है कि कोई प्रेम करता हो आपसे तो वो आपके लिए चाय लेके आ जाए, ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि प्रेम करता है इसी नाते चाय लेके ना आए, ये भी हो सकता है। लेकिन चाय लाने को, किसी विशिष्ट कर्म को प्रेम का पैमाना नहीं बनाया जा सकता, ये हम बना देते हैं। वो मुझसे मीठी बात नहीं करता, इससे साबित होता है कि वो प्रेम नहीं करता। मैंने उससे कुछ मांगा, उसने दिया नहीं, इससे साबित होता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता। वो भावनाएं दर्शाता नहीं, इससे साबित होता है कि वो प्रेम नहीं करता। प्रेम और भावनाएं अंदर और बाहर की बात है, आत्मा और मन की बात है। भावनाओं के पीछे प्यार हो भी सकता है और नहीं भी, वो आपकी दृष्टि को देखना है कि इस भावना में प्यार निहित है या नहीं। पर मात्र भावना प्यार की गारंटी नहीं है। किसी को हो सकता है बड़ी भावना हो रही हो आपसे मिलने की, इससे ही बिल्कुल नहीं साबित होता कि प्रेमी मन है वो। किसी को हो सकता है आपके साहचर्य की बड़ी इच्छा उठ रही हो कि आपके साथ रहे, खाए, सोए, इससे ही बिल्कुल साबित नहीं होता कि प्रेमी मन है वो। और ये बिल्कुल हो सकता है कि कोई चूंकि प्रेमी है इसीलिए उसको आपके साहचर्य की इच्छा उठ रही हो कि रहे, खाए, सोए, बात करें। तो कोई इसमें फॉर्मूला नहीं तय किया जा सकता। वो तो आपकी नजर पे है कि साफ साफ देखें कि इस भावना का केंद्र क्या है। और भावनाएं दोनों केंद्रों से उठ सकती हैं, प्रेम के केंद्र से भी और लोभ, स्वार्थ, अहंता के केंद्र से भी। भावनाएं दोनों जगह से आ सकती हैं। आंसू दोनों जगह से बह सकते हैं। आंसू इसलिए भी बह सकते हैं क्योंकि उसे आपका दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा, और आंसू इसलिए भी बह सकते हैं कि उसे अपने दुख की पड़ी है। ये आपको देखना होगा कि आंसुओं के पीछे क्या है। आंसू कुछ निर्धारित नहीं करते, आंसुओं पे मत आ जाइएगा। पीछा प्रेमी भी कर सकता है और पीछा कोई बलात्कारी भी कर सकता है। अब दौड़ते कदमों से क्या पता चलेगा? देखना तो ये होगा कि किस केंद्र से उसकी ऊर्जा उठ रही है। खोज दोस्त भी सकता है, खोज दुश्मन भी सकता है। आप मिल नहीं रहे हो, दोस्त भी खोजेगा, आप मिल नहीं रहे हो। दुश्मन भी उतनी ही तल्लीनता से खोजेगा। खोज क्या साबित करती है? कुछ भी नहीं। किस केंद्र से खोज रहे हो ये देखना होगा ना। इस पे मतलब दिमाग में ये आ रहा है कि देयर इज नो विजिबल एविडेंस ऑफ लव इन दैट केस, राइट? तो अगर ऐसा है तो हम पता कैसे करेंगे कि कोई लव करता है? तुम्हें पता कैसे चलता है कि तुम्हें प्रेम है? तुम्हें ये पता चल रहा है? अभी समझ में आ रही है कुछ बात? तुम्हें ये पता चलता है कि तुम्हें पता नहीं चलता, बस यही काफी है। ये कैसे पता चला कि नहीं पता चलता? बस चल गया। डाउट तो जब ये पता चल जाता है कि नहीं पता चल रहा, जब पता चलेगा तो उसका ही पता आ जाएगा। कुछ बातें अकारण पता चलती हैं, वो इसलिए नहीं पता चलती कि उनके पता होने की कोई वजह है। आमतौर पे हमें कुछ भी इसलिए नहीं पता चलता कि वो पता चल गया है।
जो भी हमें पता चलता है उसके लक्षणों से पता चलता है। हमें कुछ भी नैसर्गिक रूप से थोड़ी पता चलता है। तुम्हें कैसे पता चला कि दिन है? क्योंकि दिन का प्रमाण रोशनी है। तुम्हें दिन थोड़ी पता है, तुम्हें क्या पता है? तुम्हें रोशनी पता है। तुम्हें कैसे पता कि कोई प्रेम करता है? क्योंकि वो मुस्कुरा रहा है, तो प्रेम का प्रमाण मुस्कुराहट है। तुम्हें कैसे पता चला कोई गुस्सा है तुम पे, उसने तुम्हें मारा, तो गुस्से का प्रमाण हिंसा है। हमें जो भी पता चलता है वो सदा अप्रत्यक्ष रूप से पता चलता है। हम सीधे सीधे कुछ नहीं जानते। डायरेक्ट रियलाइजेशन हमें किसी चीज का नहीं होता। प्रेम, सत्य, मुक्ति ऐसे हैं जो अप्रमेय है। इनका डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है, इनका कोई लक्षण प्रमाण नहीं होता। ये तो बस होते हैं। ये तुम्हें पता चल गए, कैसे पता चले, क्यों पता चले, कोई वजह नहीं, कोई प्रमाण नहीं। आ रही बात समझ? इनका कोई इनडायरेक्ट प्रूफ नहीं होता। ये स्वयं सिद्ध होते हैं, ये अपना प्रमाण स्वयं होते हैं। इसीलिए फिर कोई आपको लाख डिगाए, लाख बोले कि ऐसा नहीं है, आप मानोगे नहीं। कोई साबित कर सकता है अभी दिन नहीं है, कैसे? कृष्ण ने जयद्रथ को साबित कर दिया था कि अभी दिन नहीं है। कैसे साबित किया था? रोशनी छुपा दो, आप मान जाओगे कि दिन नहीं है। लक्षण हटा दिए तो आप मान जाओगे कि दिन भी नहीं है। पर प्रेम कोई आपको साबित नहीं कर पाएगा कि नहीं है, क्योंकि उसका कोई लक्षण नहीं है, वो खुद है। सत्य कोई आपको नहीं साबित कर पाएगा कि नहीं है, क्योंकि उसका भी कोई प्रमाण या लक्षण नहीं है, वो खुद है। तो भरोसा करो, कुछ बातें बस यूं ही पता चल जाती हैं। यूं ही, बस यूं ही, साबित करने की नहीं होती है।